समाज हो, परिवार हो, संस्था हो, पार्टी हो, कंपनी हो, एक साथ मिल करके काम करने का हर जगह अवसर होता है। दे करके कोई कुछ पा सकता है, केवल पाने की इच्छा वाला उसका पेट फट जाएगा। ला ला केवल नहीं, दा की भावना होनी चाहिए। तो व्यवहार हमारा मधुर हो। अंडा मांस मछली का बिल्कुल त्याग करो, ये गंदी चीजें हैं, हिंसा से मिलती हैं, गरिष्ठ हैं, रोगमय हैं, घृणित हैं। इनका आहार में, मनुष्य के आहार में कोई स्थान नहीं है। आज तो पूरी दुनिया में शाकाहार पर विचार हो रहा है। मनुष्य का भोजन शुद्ध सात्विक है। सात्विक भोजन करो, मिर्च मसाले भी ज्यादा न खाओ, हल्का नमक, जीरा, धनिया, हल्दी, ये मसाला काफी है। सादा भोजन करो और नशा की चीज का कोई सेवन न करो। कोई किसी से कहे कि आओ पत्थर लाओ मेरा सर फोड़ दो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तो लोग समझेंगे ये पागल है। नशा करने वाले क्या करते हैं? पैसा देते हैं, अपना सर फोड़वाते हैं। कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि मैं बुद्धिहीन हूं, लेकिन पैसा दे करके नशा लेते हैं, ये कौन सी बुद्धिमानी है? पैसा दे रहे हो और नशा से अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो, संस्कार खराब कर रहे हो, परिवार में बिगाड़ कर रहे हो, आदर्श खराब कर रहे हो। बुद्धिमानी कहाँ है? विवेक कहाँ है? समझदारी कहाँ है? विवेकवान बनो, नशा का सर्वथा त्याग। पराई स्त्री पर कभी कुदृष्टि न करो, पराये पुरुषों पर देवियां कुदृष्टि न करें, संयम से रहें। ये दैहिक आकर्षण मिथ्या भ्रम है। देह क्या है? टट्टी पेशाब की पोटली है, और क्या है इसमें? दुख, दर्द, बीमारी, रोग, उत्तेजना, क्लेश का घर। इसमें आकर्षक नाम की कोई वस्तु नहीं है। गृहस्थी दृष्टि से भी केवल संतान पैदा के लिए नर नारी का संबंध होता है। जानवरों में देखो, अधिकतम जानवर हैं जो गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं, बाकी नहीं। आदमी सबसे गिरा है। जानवर के सामने डंडा उठाओ तो भय से भागेगा, उसके बाद भय नहीं। शमशान में जानवर बैठा पागुर मारेगा, सोएगा, प्रेत का डर नहीं। कब्रों में चींटियां बिल बना के रहेंगी, उनको डर नहीं। और चींटियों से हजारों गुना वजनदार आप, कहीं रात में शमशान मिल जाए तो आती सरक जाए। भयभीत घर से निकले, छूछा घड़ा देख लिए, घबरा गए। कोई टोक दिया, घबरा गए। शकुन अपशकुन नाम की कोई चीज नहीं, चाहे छूछा गड़ा हो, चाहे भरा गड़ा हो, चाहे दाहिना अंग फड़के, चाहे बायां अंग फड़के, और चाहे कोई छींक दे, चाहे कोई टोक दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अंधविश्वास है केवल। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। सब दिशाएं सब दिन मंगल हैं, सब तिथियां मंगल हैं, सब वार मंगल हैं, सब महीने मंगल हैं, मंगलमय हैं। अपने आचार विचार को ठीक रखो। कर्म फल भोग जहां तक है सबको भोगना पड़ता, कोई बचता नहीं। इसलिए जो कर्म फल भोग आवे अपने ऊपर उसको सह लो। उसमें उत्तेजित होगे तो कर्म बंधन बढ़ेगा। जो अपने पर दुख सुख आए सह लो निर्विकार भाव से, तो कर्म बंधन कटेगा। अंदर और बाहर के विघ्नों को जीतने वाला कल्याण प्राप्त कर सकता है। अंदर विघ्न है, बाहर विघ्न है। अंदर विघ्न है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाहर विघ्न है हानि लाभ मिलन वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, रोग व्याधि, ये बाहर के विघ्न। दोनों विघ्नों को जो सह ले और धीरज धर करके निपटाए, वही इस जीवन में सच्चे अर्थ में सुखी रह सकता। कमाना खाना बाल बच्चे पोसना ये मजबूरी है। नहीं कमाओगे क्या खाओगे?
अपने ढंग से मेहनत करो, जिस श्रेणी में आप हो। आप खाते हो, दूसरे को भी खिलाओ, क्योंकि दूसरे लोग आपका सहयोग करते हैं तो आपको दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अदलू बदलू की दुनिया है। और गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं। बाल बच्चे जिसके नहीं होते हैं वे बहुत दुखी होते, कहते हैं हम तो निर्वंशी। माताएं ज्यादा कहती हैं वो निर्वंशी। एक बुढ़िया ने कहा, मैंने सुना, बहुत पुरानी बात है, एक दूसरे से वो बात कर रही थी, मैंने सुना, बहनी आज सवेरे एक निर्वंशिन का मुंह देखन तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। निर्वंशिन का देखें तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। इतना अशुभ निर्वंशिन होती है। जिसके वंश न हो उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, तो जिसके वंश हो उसका मुख देखना चाहिए, और जिसके ज्यादा वंश हो उसको और ज्यादा देखना चाहिए। सूकरी को ज्यादा देखना चाहिए, 12-12 बच्चे एक बार में देती है, और दीमक रानी हजारों अंडे देती है, उसको रोज देखना चाहिए। और साधु को कभी नहीं देखना चाहिए, महानिर्वंशी साधु। ये जितने साधु बैठे हैं महानिर्वंशी हैं, इनको देखने क्यों आते हो? वंश से कोई भाग्यवान नहीं। वंश है, बच्चे हैं तो जिम्मेदारी है, निभाओ, कहां जाओगे? और जिनके बच्चे नहीं हैं, अगर वे समझदार हैं तो बच्चे वालों की अपेक्षा ज्यादा सुखी रह सकते हैं और ज्यादा अपना कल्याण का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी वो नहीं है। उनका तन मन धन समय सब सन्मार्ग में व्यतीत हो सकता है। और मैं कड़वी बात कहूं, एक झंझट विवाह और दूसरी झंझट संतान। आप कहेंगे वाह, आप तो महाराज साधु महात्मा हो, दोनों झंझट मान लिए, लेकिन ये झंझट न होती तो समाज कैसे बनता? आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन मेरी बात आपको भी मानना पड़ेगा। विवाह किए तो झंझट में पड़े कि नहीं? न विवाह करते तो झंझट में न पड़ते। चलो एक झंझट हो गई, दूसरी झंझट को प्रकृति ने रोक दिया, बच्चा नहीं हुआ, तो आधी झंझट में रहे, आधी झंझट नहीं हुई, तो दुखी क्यों होते हो? जिनके बच्चे नहीं हैं वे आधी झंझट में हैं, आधी झंझट प्रकृति ने रोक दिया। तो साधना करें, भक्ति करें, सेवा करें, लाभ ले जीवन का। जीवन का लाभ बच्चे नहीं है, जीवन का लाभ आत्मा राम में विश्राम, परमात्मा में लीन हो जाना, ये जीवन का लाभ है। जो परमात्मा घट घट में बैठा है, अंतर्मुख बनो। बच्चे हैं, पालो पोसो, जिम्मेदारी है, निभाओ, और निभाते हुए साधना में भी लगो। बच्चे धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये आपका कल्याण नहीं कर सकते हैं, विघ्न कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहो। कुल मिलाकर के व्यवहार की पवित्रता से चित्त शुद्ध होगा। व्यवहार पवित्र रखो, जो आपके पास हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, मीठा बर्ताव करो। सुबह नींद खुले और मन में तनाव न हो। परिवार के लोगों को देख करके बुखार चढ़ जाता है, सुबह उठते ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कौन सा सुख मिलेगा? स्वर्ग कहाँ है? अपने घर में स्वर्ग उतरे, और घर में स्वर्ग तब होगा जब घर के सदस्यों को देवी देवता के रूप में देखो, और तब देखोगे जब त्याग और सहनशीलता होगी। ध्यान दीजिए, त्याग रखो, भोग की भावना न रखो। हमें ज्यादा पैसा मिले, हम ज्यादा अलगिया कर ले, हमारे बच्चे को ज्यादा मिले, हमारी पत्नी को ज्यादा मिले, ये भाव न रखो। और सहनशील सहो। सबके अंदर से जहर उबलता, सबके अंदर से जहर उबलता, दूसरे के उबले हुए जहर को सहलो और अपने जहर को मारो। क्रोध आ जाता है, भभक पड़ते हैं लोग, कटु वचन कह देते हैं, और जिनको नहीं कहना चाहिए उनको भी कह देते। पिता डांट दे पुत्र को, कोई बात नहीं, पुत्र ही पिता को कटु कह दिया,
ये बड़ा उल्टा हुआ। तो जो मुंह से नहीं निकलना चाहिए निकल जाता है, तो किसी के निकल जाए सह लो, आप न निकालो। दूसरे के जहर को सह लो और अपना जहर मारो, सुख का यही रास्ता है। आप कहेंगे कितना सहे? मैं कहूंगा जितना कोई सहावे उतना सहो। पत्नी में खटपट हो गया तो क्या करोगे? पंचायत बुलाओगे? पंचायत बुलाओगे और अपनी इज्जत खराब। समाधान की जरूरत है, खटपट हो ही ना, सह लो, झुक जाओ। एक घटना, मैं इलाहाबाद में उस समय रहता था, और एक फौज से रिटायर्ड अफसर, उनकी पत्नी, तो वो देवी तो सत्संग में आवे, वो नहीं आते। उनकी उम्र 50 से ऊपर रही होगी, बड़ी तेज तर्रार, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश भी 10-15% झाड़ती रहे। तो उन्होंने कहा, साहब हमारे पति बड़े गुस्सौड़ हैं, ज्ञानी तो हैं लेकिन बहुत गुस्सौड़ हैं, और एक दिन बहुत कही। तो मैंने कहा, देखो ऐसा करो, जिससे उनको गुस्सा हो ऐसा काम न करो। विवाह हुए कितना दिन हुआ? तो उन्होंने बताया बहुत लंबा समय, 30 वर्ष तक। तो मैंने कहा 30 वर्ष हो गए तो पति पत्नी 1 महीना एक दूसरे को न समझ पावे, 2 महीना न समझ पावे, साल 2 साल न समझ पावे, 30 वर्ष हो गए और एक दूसरे को नहीं समझ रहे। जिससे उनको गुस्सा हो ऐसा काम न करो, जिससे उनको आनंद लगे कुछ ऐसे वचन बोलो। वाह साहब, आप भी उन्हीं के पक्षधर हो गए। मैंने कहा, आप भी उन्हीं के पक्षधर हो जाइए, बस बात बन जाए। ये पक्षधर होना नहीं। उन्होंने कहा, मैं गुलाम नहीं बन सकती। मैंने कहा, गुलाम कौन नहीं, सब गुलाम है। सड़क पर बाएं चलने के लिए सब गुलाम है। सब जगह गुरु बैठा है, शिष्य भोजन बना के तैयार किया, शिष्य कहता महाराज भोजन बन गया। अब अगर गुरु कहता नहीं अभी भोजन नहीं करेंगे, 2 घंटे के बाद करेंगे, ये ठीक नहीं। वो गुलाम है, टाइम के पाबंद में शिष्य ने भोजन बना दिया, वो भोजन करे। सब एक दूसरे गुलाम है। ये गुलामी बुरी नहीं है, ये गुलामी सुखद है। नियमों में चलना, झुक के चलना, विनम्र हो के चलना, छोटे बड़े तो अवस्था और मर्यादा की बात है। मूलतः सब जीव समान है। एक छोटा बच्चा है, वो हठ ठान लेगा तो रोता रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे, तो उसको भी मनाना पड़ता है। प्रेम का बर्ताव, सहनशीलता। तो मैंने कहा, स्वर्ग कैसे उतरेगा जीवन में? त्याग और सहन गति से। त्याग भाव रखो। महाराज राम ने त्याग दिया राज, हमें नहीं चाहिए। भरत भाई को मिले, भरत भाई ने राज त्याग दिया, मेरा राज्य नहीं। ये बढ़िया आदर्श है। कौरव पांडव लड़ गए। 2 महाकाव्य हमारे हैं, एक महाभारत, एक वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण भाईचारे का उपदेश सिखाती है, और महाभारत भ्रातघाती युद्ध। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य है, महाभारत में ज्ञान बहुत है, 1 लाख से अधिक श्लोक है, गीता उसी में है, तो महाभारत में ज्ञान की कमी नहीं। अर्थ यह है कि भ्रातघाती युद्ध चाहते हो कि भाईचारे का व्यवहार। गोस्वामी जी ने कहा है, रामायण अनुहर्त सिख, जग भयो भारत रीत, तुलसी सटके को सुने कल कुचाल पर प्रीत। रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती है कि भाई भाई प्रेम से रहो, लेकिन जग भयो भारत रूप, जगत के लोग महाभारत की तरह हो रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। तुलसी सटकी को सुन कल कुचाल पर प्रीत, कल काल में कुचाल ही पर प्रेम है। प्रवक्ता जब थक जाता है समाज से तो अपने को कोसने लगता है। कबीर साहब ने भी कहा है, कहें कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। ये दुनिया के लोग ही समझदार हैं, मैं ही अनाड़ी हूं। समझाते समझाते जब थक गए तो अपने कहने लगते हैं। प्रेम का व्यवहार के बिना स्वर्ग नहीं उतरेगा। वैसे भारतीय परंपरा में तो रस्म है, कोई मर जाता है
तो लिखा जाता है पत्र में फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहा जाए नरकवास हो? स्वर्गवास कहना अच्छा है, लेकिन जब आज स्वर्ग नहीं है तो मरने पर स्वर्ग कैसे होगा? जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। जो आज शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, समता, संयम से रहता है वो आज स्वर्ग में है, मरने पर भी स्वर्ग में है। जो आज कलह, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई में रहता है मरने पर भी नरक में है। आज स्वर्ग है तो मरने पर स्वर्ग है। ये मत समझो कि आज बिल्डिंग में है तो मरने बिल्डिंग में जाएगा। ये बिल्डिंग और कार स्वर्ग नहीं है, मन की मिठास स्वर्ग है। सुख और दुख की अनुभूति कहां से होती? मन से। मन निर्मल है, मन में मिठास है तो स्वर्ग है, मन कटु है तो नरक है। ये धन दौलत तो बाहर का फैशन है, गुजर बसर की चीज थोड़ी होती है। बाकी ऐश्वर्य तो एक फैशन है, और ज्यादा ऐश्वर्य तो सावधान हो, नहीं तो नरक में डुबाने वाला है। जहां धन ज्यादा बढ़ेगा कलह बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। इसलिए धन का वितरण होते रहना चाहिए, खर्च होते रहना चाहिए, तो व्यवहार मधुर हो, व्यवहार बढ़िया हो। दूसरा है अध्यात्म। जीवन का फल क्या है? जब से जन्म लिए क्या पाए हो? बचपन में के करते रहे, माता ने संभाला, फिर पढ़ाई लिखाई में भयभीत, परीक्षा में पास होंगे कि नहीं, फिर नौकरी चाकरी मिलेगी कि नहीं। पहले तो कहानी कही जाती थी, उत्तम खेती मध्यम बान, कनिष्ठ चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती है और दूसरे नंबर में व्यापार है और कनिष्ठ दर्जा में नौकरी है, और जब आदमी असमर्थ हो जाता तो भीख मांगता है। लेकिन आज खेती को कनिष्ठ कर दिए हैं लोग। कई हम देहात में घूमते हैं तो नवयुवक पढ़ा लिखा, पूछता हूँ कहो भाई कुछ करते हो? महाराज बेकार हो। मैंने कहा खेती नहीं है? नहीं, खैर खेती तो है, नौकरी नहीं मिली इसलिए बेकार है। जब नौकरी मिलेगी तब वो साकार होगा। तो खेती को आजकल तीसरे नंबर में कर दिए हैं, और तीसरे नंबर वाली जो नौकरी थी उसको पहले नंबर में कर दिया है। खेती, व्यापार, नौकरी, कला, जहां जो क्षेत्र है जिसमें जो है वो करें। जीवन के लिए कुछ धंधा करना पड़े, धंधा से गुजर बसर होगा। लेकिन जीवन का फल क्या? गुजर बसर है। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कौन जीवन है? रेंग रेंग के जी रहे हैं, बस 2-4 बच्चे पैदा कर लिए और उनसे लड़े झगड़े कलह किए और पछताए और रोए और मर गए। यही जीवन है? जीवन है उद्धार करने के लिए, अपने को ऊपर उठाओ। जीवन का उद्देश्य इसी जीवन में परमानंद में जीना, सब समय परम सुख में जीना। सुबह नींद खुले, दिमाग में कोई झटका न आए, ऐसा मन बनाओ। आप कहोगे क्या करें, बच्चा कहे में नहीं है, और पत्नी तो बच्चे की तरफ रहती है, भाई बेईमान है, और पैसा उतना नहीं है, आमदनी उतनी नहीं है। ये सब बहानेबाजी बेकार है। जो आमदनी है उसमें खर्च करने का एस्टीमेट बनाओ। दाल भात रोटी सब्जी घी दूध मलाई खाते हैं, आओ ठीक है, जरा संभाल के खाना, ज्यादा न खाना, नहीं तो रोग बनेगा। अगर उसमें घट जाए तो दाल भात रोटी सब्जी काफी है, उसमें भी घट जाए तो भात रोटी, भात सब्जी काफी है, रोटी सब्जी काफी है, उसमें भी घट जाए तो भात नमक रोटी नमक काफी है। फिर बढ़ जाए फिर दाल भात रोटी सब्जी घी मलाई खाओ। अपने को चीजों से जोड़ करके अपनी इज्जत कम और ज्यादा न समझो। आपकी इज्जत सबसे ज्यादा है। लौकिक पदार्थों से आपकी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है अंतर ज्योति से। अंतर ज्योति हो, जीवन सुधरे, चित्त निर्मल हो, ये सबसे बड़ी चीज है। इसको लोग समझ नहीं पाते हैं।
किसी का मकान देख करके तो आकर्षण होता है, ऐसा मकान मेरे हो। किसी के बाल बच्चे, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, महात्मा लोग हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा आश्रम है, बड़े बहुत शिष्य हैं, तो देख करके दूसरे भी सोचते ऐसे मेरा हो। ये सब में कुछ नहीं। जिसका मन निर्मल है, जिसने अपने आत्मा को पहचाना, सबको पहचाना, अपने को न पहचाना, सबको पाया, अपने को न पाया, तो क्या पहचाना क्या पाया? अपने को जानो, अपने को पहचानो। जो अपने को पहचाना वो परमात्मा को पहचाना, क्योंकि आत्मा से परमात्मा अलग कहीं नहीं। ये तो अलग मान मान करके लोग भटक रहे। आप अपने को पहचाने, आप शुद्ध बुद्ध आत्मा। एक बात, एक सज्जन ने कहा, महाराज ब्राह्मण कौन है, जरा बता दीजिए ब्राह्मण कौन। तो मुझे एक घटना याद आई। अयोध्या के पास में था, 30 वर्ष हो गए होंगे, 25 वर्ष तो हो ही गए होंगे। एक पंडित जी मुझे निमंत्रित किए, तो हम लोग सोपाकी होते, अपने हाथ से भोजन बनाते, शुद्धता की दृष्टि से, क्योंकि प्रशिक्षण ऐसा रहता, शुद्धता से बनाते हैं, जात पात नहीं मानते। हमारे यहाँ एक मुस्लिम लड़का भी 20 वर्ष तक रहा साधु रूप में, वो भी मेरा भोजन बनाता था। ईसाई लड़का भी था, कई वर्ष तक वो भी भोजन बनाता था। हम लोग जात पूछते ही नहीं। हमारा आश्रम है, वहाँ संत रहते हैं, लेकिन जो कोई लड़का आता है भर्ती होने के लिए विरक्ति मार्ग में, कभी जात पूछी ही नहीं जाती है, बल्कि आंगन में लिखा है प्रवेश द्वार में ही, यहाँ कोई जात वर्ण न पूछे, प्रदेश की भावना न रखे। तो जात पात हम लोग नहीं पूछते। तो परंतु जो हम लोग सोपाकी है वो शुद्धता की दृष्टि से, कोई ब्राह्मण का लड़का आए भर्ती होने, तुरंत भोजन हमारा नहीं बना सकता। जब वो प्रशिक्षित हो जाए तब बनाए। तो हमारे साधु भोजन बना रहे थे, वो पंडित जी यहाँ, बाग था, बाग में मैं बैठा था, तो उनके यहाँ और लोग आए ब्राह्मण जिनको कहते हैं। एक पंडित जी मेरे पास गए बैठे, कहे महाराज ये आपके जो संत हैं इनमें कुछ ब्राह्मण भी होंगे। मैंने कहा ये सबके सब ब्राह्मण हैं। अब कोई ब्राह्मण हो गया है और कोई ब्राह्मणत्व की तरफ चल रहा है, आप जैसे नकली ब्राह्मण ये नहीं है। तो पंडित जी हंसने लगे, हे महाराज मैं नकली ब्राह्मण कैसे हूँ? तो मैंने कहा जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वसो यस तम देवा ब्राह्मणम विदु। ये युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा है। जितेंद्रिय जो इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय धर्मपर जो धर्म में लीन हो, जितेंद्रिय धर्मपर स्वाध्याय निरतः स्वाध्याय में लीन हो, सत्शास्त्रों के अध्ययन में लीन हो, शुचि ही अंतर बाहर पवित्र, काम क्रोधो वसो यस जिसने काम क्रोध को अपने बस में कर लिया हो, तम देवा ब्राह्मणम विदुहु उसको सज्जन लोग ब्राह्मण कर। तो बताओ पंडित जी ऐसे हो? हे महाराज ऐसा तो नहीं, हम के तो नकली ब्राह्मण हो। तो हंसने लगे। तो ब्राह्मण कौन? मेरी एक पुस्तक है ब्राह्मण कौन, जो बीजक का विप्रमतीसी प्रकरण है व्याख्या सहित, और एक ब्राह्मण कहे जाने वाले पंडित के आग्रह ही से मैंने उसको अलग भी छापा है। वो कहे महाराज इसको अलग छाप दीजिए, ब्राह्मण कौन, उसको पूरा पढ़िए, छोटी ही पतली सी है, बीजक का एक छोटा अंश है। ब्राह्मण जो ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म शब्द बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत होने से ब्रह्म, आग जलाओ तो बढ़ती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा गया। अब आग में मांगलिक द्रव्य डाल करके हवन करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। और जिन वेद मंत्रों से हवन किया गया पढ़ करके, उन वेद मंत्रों को भी ब्रह्म कहा गया। शुरुआत यहां से हुई है। आग ब्रह्म है, और आग में हवन डालते समय जिन वेद मंत्रों का उच्चारण होता वो वेद मंत्र ब्रह्म है। जो ये काम करे वो ब्राह्मण है। आगे चल करके आत्मा को ब्रह्म कहा गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष व्याकरण की दृष्टि से होते हैं। उत्तम पुरुष संस्कृत में मैं, मध्यम पुरुष तू,
अन्य पुरुष यह, मैं तू यह, अहम ब्रह्मास्मि ये उत्तम पुरुष है, मैं ब्रह्म। तत्त्वमस ये मध्यम पुरुष है। तत्त्वम अस वह तू है, जिस ब्रह्म को तू खोजता है तो खुद है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो अयम आत्मा ब्रह्म ये अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन एक वचन है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब सार्वजनिक है। ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आप ज्ञान स्वरूप हो, यह ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया। और जो आत्मा में लीन हो, जिसके विकार मन वाणी कर्मों के मिट गए हों, अब आत्मा में लीन हो, वो ब्राह्मण है। इसीलिए पुराने जमाने में धीवरी पुत्र वेदव्यास जी महाराज को ब्राह्मण कहा गया। आज तो कितना ही कोई विद्वान और तपस्वी हो, उसको लोग ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो हम लोग उदार हैं कि वे उदार थे। महाराज श्री राम ने अपनी शादी कहाँ की थी? सीता जी से। सीता जी के माँ बाप कौन? कोई नहीं जानता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैंने रामायण रहस्य में सब लिखा है। रामायण का मर्म जानना चाहें तो मेरा रामायण रहस्य पुस्तक पढ़ें। 3 बार वाल्मीकि रामायण में बात आती है। जनक ने स्वयं कहा है कि मैं यज्ञ भूमि शोधन की दृष्टि से हल चला रहा था। तो जैसे आजकल तालाब खोदना है तो नेता आ गए, 5 कुदारी मार दी, उनकी फोटो छप गई। तैसे जमीन को बराबर करने के लिए राजा सोने का हल चलाता था थोड़ा, फिर पब्लिक बराबर करती थी। तो सुबह का मुहूर्त था, जनक जी हल चला रहे थे, तो हराई के पास में एक कलश मिल गया। अंधियारा था थोड़ा, और कलश में एक शिशु था नवजात। तो जनक देखे, बस झट से हल छोड़ करके शिशु को उठा लिया। वही सीता। नाम सीता क्यों रखा गया? क्योंकि जब हल चलता है जमीन में तो नाली बन जाती है मिट्टी में, उस नाली को सीता कहते हैं वैदिक भाषा में। तो हराई के पास में वो लड़की मिली, इसलिए नाम रखा गया सीता। नवजात शिशु थी, कोई कलश में रख के छोड़ गया। कबीर साहब की घटना ऐसे है, जैसा लोग कहते हैं कि लहरदारा तालाब पर कमल फूल पर कबीर साहब प्रकट गए। तो भाई प्रकट कैसे कोई कमल फूल पर होगा? कोई नवजात शिशु छोड़ गया और निरुनिमा पाए। तो सीता जी के माँ बाप का पता नहीं था। श्री राम ने उनसे शादी की। ये बतलाओ, वह बैक फॉरवर्ड हैं कि हम लोग फॉरवर्ड? उस जमाने में कितने वो प्रगतिशील थे। हमारे पूर्वज इस ढंग के जात पात नहीं। वशिष्ठ जी किसके लड़के थे? उदास मैत्रा वर्णों वशिष्ठोर वस्या। उर्वशी अप्सरा से और मित्र वर्णों से थे। अप्सराओं का विवाह नहीं होता था, वो निमंत्रित होती थी। तो उसी समय मित्र और वरुण दोनों यहाँ वो जाती थी। गर्भ किससे रहा कोई पता नहीं। इसलिए पंडितों ने लिखा उदास मैत्रा वरुणो वशिष्ठोर वस्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अगर ये अर्थ माना जाए तो यही है। वाल्मीकि रामायण में तो राम ने खोल करके कहा है कि उर्वशी अप्सरा से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए, लेकिन श्री राम ने उनको गुरु माना। हमारे गुरु कहाँ पैदा हुए, इसका मूल्य क्या है? वो ज्ञानवान है। अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो तिवारी चाहिए, जो इंग्लिश का विद्वान हो चाहिए। अरबी सीखना है और संस्कृत सीखना है, बंगला सीखना है तो उसका विद्वान चाहिए। तो राम ने वशिष्ठ को गुरु माना, जो उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए। वेदव्यास के पिता पराशर थे, जो भंगिन से पैदा हुए थे। उनके पिता शक्ति थे और उनके पिता वशिष्ठ। एक बात पर ध्यान दीजिए, वशिष्ठ और वेदव्यास में लाखों वर्ष का अंतर मानते हैं और कुल 4 पीढ़ी है। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के वेदव्यास। 100 वर्ष के अंदर कुल 4 पीढ़ी 100 वर्ष के अंदर होती है। तो इस पर भी आप लोग कभी सोचिएगा। इसलिए हमारे पूर्वज उदार थे, वो जात पात की ऐसी घृणित भावना में नहीं थे। इतरा नाम की दासी थी, उसका पुत्र महिदास, जिसके नाम से इतरे ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण। मैंने जगह जगह इतरे महिदास का उदाहरण दिया है अपने ग्रंथों में।
वो शूद्रा के पुत्र थे, लेकिन ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ के वे रचयिता माने जाते हैं। उनको फुरा, ऋग्वेद ब्राह्मण फुरा अनुभव हुआ। पहले जमाने में ये संकुचितता नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जो आत्मज्ञानी हुआ वो ब्राह्मण। और आज भी आप लोगों को यही सोचना चाहिए। तो ब्राह्मण कौन, एक प्रश्न आया था। ब्राह्मण वह है जो आत्मा में लीन है, मन वाणी कर्म जिसके निर्मल है और आत्मलीन है, वो ब्राह्मण है।